NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। शहडोल पुलिस का शर्मनाक सरेंडर, 15 करोड़ के गबन के आरोपी सरेआम दे रहे चुनौती। क्या कप्तान और डीएसपी का इकबाल खत्म हो गया? मध्य प्रदेश में कानून का राज है या सफेदपोश अपराधियों का? ये सवाल आज शहडोल की गलियों में गूंज रहा है। रमाबाई क्रिश्चियन अस्पताल केस नंबर 870/22 मामले में 15 करोड़ 39 लाख रुपए की भारी हेराफेरी करने वाले आरोपी आज पुलिस की नाक के नीचे न्यायालय के ठीक बाहर ठहाके लगाते घूम रहे, जबकि जिले के रक्षक कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। भरोसे का कत्ल, रक्षकों ने ही बेची मरीज और मजलूमों की अमानत। इस पूरे घोटाले का सबसे काला पक्ष है कि जिन आरोपियों को अस्पताल की कीमती जमीनों की देखरेख और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने ही विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी। सेवा के नाम पर रखे गए इन लोगों ने करोड़ों रुपए के फंड और कीमती जमीनों में सेंध लगाकर 15 करोड़ 39 लाख रुपए का गबन कर लिया। इस महाघोटाले के मुख्य आरोपी प्रयास प्रकाश क्रिस्टी, इन सफेद पोशों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत अस्पताल की संपत्ति को अपना निजी खजाना समझकर लूटा है। प्रशासक शिल्पा टंडी की ललकार, सत्य की जीत निश्चित है। रमाबाई क्रिश्चियन अस्पताल की वर्तमान प्रशासक शिल्पा टंडी, जो इस समय अस्पताल की व्यवस्थाओं को संभालने और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, उनका हौसला बुलंद है। आरोपियों के रसूख और पुलिस की सुस्ती के बावजूद शिल्पा टंडी का कहना है कि भले ही अपराधी आज आजाद घूम रहे हो, लेकिन मुझे कानून की शक्ति और भगवान पर पूरा भरोसा है। एक न एक दिन सच्चाई की जीत होगी और अपराधियों को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। न्याय के धर्म योद्धा अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी जी का संघर्ष, जहां पूरा प्रशासनिक तंत्र पंगु नजर आ रहा, वहां शहडोल के प्रसिद्ध और प्रखर अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी न्याय की मशाल लेकर चट्टान की तरह खड़े। अदम्य साहस, रसूखदार आरोपियों और सुस्त प्रशासन के भारी दबाव के बावजूद त्रिपाठी की बेहतरीन कानूनी दलीलों ने न्यायालय में आरोपियों के झूठ के पुलिंदों को भी बेनकाब कर दिया। उनका मानना है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। वे आज पीड़ितों के लिए न्याय की आखिरी और सबसे मजबूत उम्मीद है। डीएसपी की अज्ञानता या सोची समझी मदद। जब मामले को लेकर डीएसपी शहडोल से बात की गई तो उनका जवाब किसी को भी हैरान कर सकता है। मुझे इस 15 करोड़ के मामले की जानकारी ही नहीं। क्या एक जिले का जिम्मेदार अधिकारी करोड़ों के घोटाले से अनजान होने का दावा कर सकता है? क्या पुलिस की वर्दी के नीचे अपराधियों को अभेदान दिया जा रहा है? पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की दबिश से पहले ही सूचना आरोपियों तक पहुंच जाती है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली सीधे संदेह के घेरे में है। सीधा अल्टीमेटम, डीजीपी मध्य प्रदेश तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे और शहडोल पुलिस की भूमिका की विजिलेंस जांच करवाए। एसपी और डीएसपी स्पष्ट करे कि प्रयास प्रकाश और क्रिस्टी जैसे आरोपी उनकी नाक के नीचे कैसे बेखौफ घूम रहे। रजनीश तिवारी की भूमिका इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच अधिकारी की नहीं, बल्कि आरोपियों के एक मजबूत सुरक्षा कवच की दिखाई दे रही है। जब तक वो इस पद पर बने रहेंगे, तब तक कानूनी प्रक्रिया और चालान की कार्रवाई एक मजाक बनकर रह जाएगी। उनका जांच में होना ही इस बात का सबूत है कि सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक पहरेदार कभी भी अपने संरक्षण में बैठे लोगों के खिलाफ कोर्ट में सच पेश नहीं होने देगा। यदि अगले 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मामला लोकायुक्त, गृह मंत्रालय और माननीय उच्च न्यायालय के हंटर तक पहुंचेगा। आज हमारे साथ एक ठो शहडोल के बहुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री विनोद त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। तो वकील साहब बताइए कि जो अपने शहडोल में क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, तो उसका पूरा मामला क्या है? मैं विनोद कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, जिला सत्र न्यायालय शहडोल। रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल शहडोल की भूमि जो 13 एकड़ है, उसे भारत क्रिश्चियन समाज मद्रास के द्वारा वर्ष 1953 में 1200 रुपये में 13 एकड़ भूमि को क्रय किया। क्रय करने के उपरांत विधिवत हॉस्पिटल का निर्माण किया और हॉस्पिटल कैंपस में 28 ब्लॉक डॉक्टर और स्टाफ को रहने के लिए बनाया गया। रामाबाई नामक एक महिला थी जो कि बहुत समाज सेवी और अच्छी महिला थी। उनके द्वारा हॉस्पिटल का संचालन अच्छे ढंग से किया गया और इस शहडोल आदिवासी बाहुल्य जिले में लोगों का अच्छे ढंग से इलाज किया। एक सेवा भावना जो होती है उस तरह से इलाज किया और रामाबाई अस्पताल का नाम उस समय सुर्खियों में था। शहडोल और चेन्नई से आने जाने में काफ़ी दूरी लगती थी, तो भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई के द्वारा ईएलसी छिंदवाड़ा को हॉस्पिटल को देख रेख सुरक्षा के लिए दिया गया था। तो वर्ष 1970 से लेकर 2009-10 तक ईएलसी छिंदवाड़ा के द्वारा रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल की हॉस्पिटल को देख रेख सुरक्षा के लिए दिया गया था। वर्ष 2009-10 में भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई के सचिव JS डोरई का देहांत हो गया। उसी समय हॉस्पिटल के अधीक्षक थे डॉक्टर दीपक पाल।
दीपक पाल के द्वारा उस जमीन को फर्जी ढंग से अपने नाम से नामांतरण करा लिया गया था। जैसे ही संस्था भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई को जानकारी हुई तो शहडोल आए, उस नामांतरण को निरस्त करा के पुनः भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई मालिक बनी और डॉक्टर दीपक पाल और विशाल रत्नम पटवारी और अजय पाठक तहसीलदार के विरुद्ध थाना कोतवाली शहडोल में 420, 467, 68, 71 का अपराध पंजीबद्ध कराया। उसी दिनांक से हॉस्पिटल का संचालन बंद हो गया। भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई के द्वारा 11/12 में प्रयास प्रकाश और क्रिस्टी लुइस अब्राहम को हॉस्पिटल की देख रेख सुरक्षा इंतजाम के लिए केयर टेकर के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इनके द्वारा 12/13 में 7 लीज और 4 विक्रय पत्र का निष्पादन किया, जिसमें संस्था को 15,39,98,000 की क्षति पहुंचाई। जैसे ही संस्था को जानकारी मिली तो संस्था ने इन्हें प्रयास प्रकाश क्रिस्टी और इनको तत्काल संस्था से निष्कासित किया। निष्कासित करने के पश्चात 2017 में ज्वाली शिल्पा टांडी को रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल में प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया और नियुक्ति करने के उपरांत जो रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल की अराजी का 7 लीज और 4 विक्रय पत्र का निष्पादन किया था। प्रयास प्रकाश और क्रिस्टी लुइस अब्राहम के विरुद्ध आईजी संभाग शहडोल डीसी सागर साहब को एक आवेदन पत्र दिया था। उनके द्वारा जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत प्रयास प्रकाश और क्रिस्टी लुइस अब्राहम के थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्रमांक 870, 420, 406, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसके पश्चात पूरी विवेचना आज दिनांक तक चलती रही। संपूर्ण विवेचना हो जाने के उपरांत आज तक विवेचक रजनीश तिवारी द्वारा उक्त प्रकरण में काफ़ी घोर लापरवाही की गई। चालान नहीं प्रस्तुत किया गया। जब चालान पुलिस के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया तो संस्था माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक रिट पटिशन लगाई, जिसका MISC क्रिमिनल केस नंबर 38-306/2025 28 अगस्त 2025 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा यह आदेश किया गया था कि SHO पुलिस स्टेशन कोतवाली शहडोल आदेश दिनांक से 2 माह के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शहडोल के न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें। लेकिन 28 अगस्त 2025 को आज बीते करीबन साल भर हो गए, साल भर 7-8 महीने हो गए, लेकिन आज दिनांक तक इनके द्वारा चालान नहीं प्रस्तुत किया गया। और उक्त प्रकरण में काफ़ी घोर लापरवाही इनके द्वारा की गई है और अब भविष्य में संस्था के द्वारा यह हमें बोला गया है कि आप विवेचक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन से संस्था का विश्वास उठ चुका है। धन्यवाद।